अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद खैरियत से होंगे। तो आज है ईद का दिन, माशाल्लाह बहुत मुबारक दिन है। तो अल्लाह ताला आपके और हमारे सब के रोज़े कबूल फरमाए अपनी बारगाह इलाही में। तो आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजारे और आपकी सारी जायज़ दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। तो ये लोग जा रहे थे, हस्बैंड और बच्चे जा रहे थे नमाज के लिए। करीब की मस्जिदों में तकरीबन नमाज चल ही रही थी, लेकिन इनको जाना था बहरिया टाउन की फार्म हाउस की मस्जिद में नमाज पढ़ने। अच्छा, मैंने पहले वाले व्लॉग में भी ये बात कही थी ईद के हवाले से कि ईद पर नए कपड़े पहनना चाहिए। बहुत सारे लोग इसी तरह कहते हैं कि हमें क्या करना है, ईद पर तैयार होके मज़ा नहीं आता, सोएंगे। तो सोना तो देखिए हम अपना इसलिए वो ईद हमें इसलिए लगती है कि हम पूरी रात चांद रात पे जागते हैं, जो कि हमें नहीं जागना चाहिए। खुद मैं भी जागी हूँ, लेकिन मैं ईद वाले दिन सोई नहीं। मुझे इतनी पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है ईद की, ईद वाले दिन भी नहीं सोई, चांद रात को भी नहीं सोई। लेकिन कोशिश ये किया कीजिए कि चांद रात को सो जाए और अपनी ईद अच्छे से मनाए। ईद बोर ही इसी वजह से लगती है कि हम जो है सोते नहीं है, फिर ईद वाले दिन हमें बहुत नींद आती है। और दूसरा ये कि नया जोड़ा हम सबको ही पहनना चाहिए ईद वाले दिन, और अगर नए जोड़े की हैसियत नहीं है तो कोई साफ़ सुथरा जोड़ा पहन लेना चाहिए, क्योंकि एक वाहिद ईद का दिन ऐसा होता है कि अल्लाह ताला के लिए हम सजते संवरते हैं, अल्लाह ताला के लिए हम तैयार होते हैं। तो कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला के लिए हम तैयार हों, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशी के लिए हम तैयार हों। यहाँ पर ईद की नमाज हो गई थी, बच्चे इमाम साहब से ईद मिल रहे थे। उसके बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हम किसी तरीके से घर पहुँचे और हमें मम्मा और बाबा से ईदी मिले। ईद मुबारक। अच्छा, इसमें इतना खुश हो रहे हो? हाँ, मैं पैसा डाल दूँगी, कार्ड भी मेरा ATM कौन सा कार्ड है? ATM कार्ड। ATM कार्ड है तुम्हारा? मुझे देखते इसको दो। चार दिन चार एक पहले 50 रुपए ना ऐसे देंगे ऐसे। ईदी मिल रही है भाई। 2 जवान दोनों के 100 गए। ज़्यादा अपना वॉलेट लेके बैठा। 300 और 150 3 150 अब 200 कर देंगे पूरे। 200 नहीं उन दोनों कर देंगे। इन दोनों के 200 कर तरसा के ईदी दे। ऐसे ना बच्चों को मजा आता है। दो को दे दे 50। अच्छा, बाबा ने इनको ईदी ज़्यादा ही दी थी, लेकिन मैंने ही कहा था कि ईदी ज़रा इनको कम दें, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं ना। तो आप तो सभी जानते ही हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ईदी या तो गुम कर देते हैं, फेंक देते हैं, खेल खेल के फाड़ देते हैं। तो बच्चों को तो कम ही पैसे देने चाहिए। हाँ, थोड़े से बड़े हो, जैसे जैद के बराबर, जैसे हमने जैद को वॉलेट, इनको अगर वॉलेट दिलाते हैं ना छोटे बच्चों को, तो पहली बात तो ये कि इनकी पॉकेट ही छोटी सी होती है, और फिर अगर इनको दिला देते तो ये वॉलेट कहीं फेंक देते। तो ये इसीलिए फिर इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। सारे बलून पहले में सब इक्वल है, सब देखो कौन कर ले कौन बड़ों के ज्यादा होते हैं, छोटे के इक्वल है। ये देखो 1 2 3 4, ये देखें 1 2 3 4 दोनों के इक्वल है। आप दोनों छोटे भाई हो ना, आज हो गए तो बोल लो ईद मुबारक, तो बोल लो भाई ईद मुबारक बोले बाबा से। यार ईद मुबारक तो बोल। अरे भाई ईद मिल गए, पापा भी मुझे हाँ देंगे। ईद मुबारक तो बोल दे। ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये क्या वाली है? पापा भी ईदी देंगे, सब कुछ याद है। ये सीन है। जो ईदी देता है ना वो सब याद करते हैं बच्चे उन लोगों को। वाह 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 वाह, ईदी। 500 रुपए कैसे आएंगे? आ जाएंगे सब। वॉलेट दिखाओ, ये देखिए, वॉलेट के अंदर दिखाओ। ये देखिए। बाबा आप ऐसे करते हैं ना? पैसे नहीं रखे? वाह, बाबा ये करते हैं। बाबा ये कुछ खा के क्या बता रहा है आइसक्रीम खाऊंगा। मम्मा को? और क्या खाओगे? आइसक्रीम खाओगे? और क्या खाओगे? और क्या खाओगे? मैं तो ड्रिंक चॉकलेट आइसक्रीम खाऊंगा। चॉकलेट आइसक्रीम खाओगे? और क्या खाओगे? जूस जूस पियोगे? अच्छा, बच्चों को ईद का दिन स्पेशली इसलिए भी पसंद होता है कि उनको नई नई चीज़ें जो उनको चाहिए होंगी वो मिलेंगी। इस दिन बाबा मम्मा मना नहीं करते, और चश्मे लगाना और न जाने उल्टे सीधे फैशन करना हमने भी बहुत बचपन में अपने किया है ऐसे फैशन, और बड़े होकर तो ये चीज़ें याद आती हैं तो हंसी भी आती है। तो मैंने यहाँ बिरयानी रेडी कर ली थी, बिरयानी बना ली थी, उसकी तय लगा दी थी, और फिर मैं यहाँ आ गई थी अपनी चिकन स्पाइसी इसके वर्स बनाने के लिए। बच्चों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा नगेट्स टाइप की इस तरह की चीज़ें। तो
तो मैंने सोचा कि ये बना, अच्छा रात को ही मैंने ये चांद रात को ही मैंने ये सारा इसका मसाला मैरिनेट करके रख लिया था और बिरयानी का मसाला भी मैंने रात को बना के रख लिया था कि जब मैं सुबह सोकर उठूँ तो फिर जो सो कर क्या उठूँ, सोई तो थी नहीं तो जब मैं मतलब कि ये लोग जब नमाज़ वगैरह पढ़ कर आए तो ये सारी चीज़ें इनको रेडी मिले। नमाज़ पढ़ने की थोड़ी देर बाद ही मैंने ये सारी चीज़ें बना के रख ली थी। उसके बाद 2-4 जगह नेबर्स में मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट किया, शीर खुरमा बिरयानी इसकी वर्स। शीर खुरमा 1-2 जगह दिया था क्योंकि शीर खुरमा इतना बनाया नहीं था, मैंने फैमिली के लिए ही बनाया था। आ जाओ खाना खा लो। आज बिरयानी बस मैंने समझें कि बस जल्दबाजी में बनाई है और समझे इतनी वो वाली बिरयानी नहीं है जो मैं अच्छी सी बिरयानी बनाती हूँ, वो नहीं है, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी बिरयानी बनी है। और साथ में चिकन स्क्यूअर्स ये भी बहुत मज़े के बनते हैं, अच्छी बनी है बिरयानी। हालांकि मैं बहुत थकी हुई थी, फिर भी मैंने ये सोचा था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सब काम कर दिया। बच्चों को नहला भी दिया, तैयार भी कर दिया, उसके बाद ये लोग नमाज़ पढ़ कर आ गए। ये सारे काम जब हुए हमारे, जब हम सोए नहीं, यानी कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, 1 मिनट भी नहीं सोई, क्योंकि मेरे लिए ये काम बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत अच्छी लगती है ईद का दिन, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा दिल नहीं चाहता सोना मुझे ऐसा लगता है गवा रही हूँ मैं वक्त अपना। ईद का एक दिन होता है, वो जब निकल जाती है तो मेरा बड़ा दिल दुखता है कि इतनी जल्दी ईद निकल गई है। कैसा है फ्राइड चिकन? आप कोल्ड ड्रिंक नहीं लाए आज, बिरयानी के बगैर तो कोल्ड ड्रिंक के बगैर तो बिरयानी इम्पॉसिबल लगती है भाई। किससे बना क्या? वाटर बॉल। दूर हो, तुम्हारे कपड़े खराब ना हो। बाहर थोड़ी देर के लिए आई हूँ, वो जुहान जैद ने जो है वो वाटर बॉल बनाई थी, उसे नीचे फेंकनी थी, तो मैं बाहर थोड़ी देर के लिए आई। ओह थैंक यू माय चाइल्ड, थैंक यू, आई लाइक यू, आई लव यू। तो वो थोड़ी देर के लिए आई थी। वो आज तो बहुत गर्मी है, वाकई में बहुत गर्म मौसम हो रहा है आज ना। सारे लोग अपने घरों में सो रहे हैं, हम लोग हैं जिन्हें सोना नहीं है, पूरी रात के जागे हुए हैं, बहुत सारे काम किए, पूरा घर साफ़ किया, सब कुछ किया, लेकिन सोना नहीं है हमें। इतने प्यारा दिन है ईद का, किसको नींद आएगी? मुझे तो नींद नहीं आती, इतने प्यारे इतने प्यारा दिन जो होता है ना ईद का, तो मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती, सॉरी। तो बाहर मैं बच्चों की वजह से ही निकली थी और फिर मैंने सोचा कि तस्वीरें भी मैं कैप्चर कर लूँ, क्योंकि दिन में तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं। अच्छा, ईद वाले दिन मेरे घर में जो है बलून मस्ट आते हैं, आधे से भी कम इसको हमने फिलअप किया था और आधे से ज़्यादा अभी पड़े हुए थे। और अब मैं यहाँ अपनी बहन के घर में दावत की तैयारी कर रही थी जाने की, बस रेडी हो रहे थे हम लोग, बच्चों को भी रेडी किया जल्दी से। और क्या, हाँ, मैं कुछ कपड़े पहन लेती हूँ या तो उसके टैग निकालना भूल जाती हूँ, मेरे साथ अक्सर यही होता है। वो तो शुक्र है कि मैंने सैंडल का टैग निकाल लिया। और जैद साहब कह रहे थे मम्मा मेरी ईदी गुम हो गई। मैंने कहा बार बार यही कहोगे ना तो तुम्हारी ईदी वाकई में गुम भी हो जाएगी। तो ये था मेरा इवनिंग लुक और वो मॉर्निंग लुक था। मॉर्निंग में मैंने ब्लू और ऑफ वाइट ड्रेस पहना था। अच्छा, हम रेडी हो गए थे, उसके बाद हम घर से निकले बहन के घर जाने के लिए। तो बच्चों ने कहा कि हमें मार्ट से चीज़ें चाहिए, खाने पीने की चीज़ों के बगैर तो बच्चों का गुजारा होता ही नहीं। और स्पेशली ईद पर जब ईदी मिली हो तो बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें खाएंगे, लेकिन हमें भी लिमिटेड दिलानी होती है क्योंकि फिर बच्चों का गला और पेट भी ख़राब होता है, तो उस हिसाब से हमें बच्चों को चीज़ें वगैरह दिलानी होती हैं। ले ली चीज़, खाया तुम्हारी
चलो बाबा दे रहे हैं। ये दिन भी निकल गया ईद का। आज का काफ़ी दिन से शोर मच रहा होता है कि ईद आएगी ईद आएगी, हम लोग तैयारी करेंगे ईद की, लेकिन बस ईद आती है और फ़ौरन चली जाती है। पता ही नहीं चलता कैसे ईद आती है और कैसे चली जाती है। किसी चीज़ का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है ना, वो आकर और फ़ौरन ही चली जाती है। तो ये हो रहा है मगरिब का टाइम, तो बड़ा दिल उदास भी हो रहा है कि ईद जा रही है, 1 साल बाद आती है। इतना अच्छा, इतना मज़ा आता है, इतना एंजॉय करता है बंदा, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, दोस्त अहबाब से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं। मेहंदी मैंने सादी लगाई थी, मुझे सादी मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। भांजी को मेरी आती है लगाने, मैं अभी शायद उससे कोई डिज़ाइन बनवा लूँ सीधे हाथ पर ही मुझे, लेकिन सादी मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। पैर पे भी मैंने ऐसे ही डिज़ाइन बनाया है। मुझे मेहंदी बहुत अच्छी आती थी लगाना, लेकिन मैंने कभी मतलब शादी के बाद तो फिर इंसान जो भी सीखा हुआ होता है वो भूल जाता है। मैं तो भूल गई, कामों में लग गई, बिज़ी हो गई, बच्चों में लग गई तो बिज़ी हो गई। तो बस अब मैं इतना तो है, अल्लाह का शुक्र है कि सादी मेहंदी लगा लेती हूँ अपने हाथों पर ही। ईद की शाम, अच्छा वैसे ज़्यादातर लोग ईद की शाम को ही निकलना पसंद करते हैं। दिन में तो गर्मी बहुत होती है, सारा दिन घर में होते हैं, सोकर गुजार रहे होते हैं ईद। तो इस टाइम लोग घरों से बाहर निकलते हैं, काफ़ी रश होता है इस टाइम ना। हमारे होलिये में लग रहे हैं यार ये तो खोल दे दे। अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी खोला, पानी नहीं है उसके अंदर। हाँ ईद मुबारक। हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, खैर मुबारक, ईद मुबारक। खनाबिया की बच्ची, अस्सलाम वालेकुम। बस इसे काउंट करते करते खुश होना। हाँ 1 2 3 4 5 6। एमन इधर आओ। एमन एक एमन, ये रेड वाली भी मेरे सूट में मैच हो रही है, ठीक है, और ये ब्लैक वाली भी मेरे सूट में मैच हो रही है, ग्रीन वाली भी मेरे सूट में मैच हो रही है। ये सारी मैं ले लूँ, ठीक है, और ये येलो वाली भी मेरे किसी ना किसी सूट में मैच हो जाएगी, तो ये सारी मैं ले लूँ, ठीक है। ओके ओके ले ले। डिनर यहाँ पर तकरीबन रेडी हो चुका था। बहन ने बॉईल कर लिए थे राइस, और ये साथ में बनाई थी चिकन वाइट कढ़ाई, और ये बिरयानी का मसाला बनाते हैं। उसके बाद यहाँ चाय भी बहन ने चढ़ाई हुई थी, उसके अलावा अल्फ्रेडो पास्ता भी बना रही थी। तो शाम के टाइम हल्की फुल्की भूख लगी जाती है, तो हम यहाँ नीमको खा रहे थे, शीर खुरमा और चाय। उसके बाद यहाँ पे हमारे ईदी का आगाज़ शुरू हो चुका था। बच्चों को मेरी बहन जो है वो ईदी दे रही थी। चलो भाई ईदी ईदी ईदी। मुझे 500 है, 500 दे। अच्छा, हमारे वक्त में ऐसा होता था कि हमें 100 या 200 रुपये ईदी मिल जाती थी, हम उसी में खुश हो जाते थे, लेकिन आजकल के बच्चों को 500 या 1000 से कम नहीं चाहिए होती ईदी। लगी हुई है, रोटी लेने आए। रश है कि रोटी पर जो हमें नंबर मिला है वो 872 मिला है, और अभी जो नंबर चल रहा है वो 829 है। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी देर हो जाएगी हमें। गई भाई, रोटी मिल गई, खजाना मिल गया, खजाना मिल गया। मजा आ गया, मिल गई रोटियाँ, गरम गरम। वो कितनी अच्छी आ रही रोटी की। तो रोटी लेकर हम आ गए थे घर, तो हमें पौना घंटा लगा है रोटी लेने में, इतना ज़्यादा रश था। खाना भी लग चुका था, और बिरयानी थी, और बीफ की बिरयानी थी माय फेवरेट, और उसके साथ वही जो मैंने बताया था, चिकन वाइट कढ़ाई, अल्फ्रेडो पास्ता। अच्छा, ईद वाले दिन घर में खाने बने हों तो बहुत अच्छा लगता है कि ईद है, और बाहर जाके खाने का इतना मज़ा नहीं आता। हाँ, दूसरे तीसरे दिन चल जाता है, लोग करते भी ऐसे हैं कि ईद के फर्स्ट डे अपने ही घर में खाने वाने बनाते हैं, और फिर सेकंड डे या थर्ड डे बाहर खाना खाने जाते हैं। गोल तो टिकिया बनाए, गोल टिकिया। लगा मेहंदी लगा। क्या बनेगा बेटा, मजाक उड़ा रहे हो मुझे। सभी बाजी मेहंदी देखना। क्या पत्ता बने। अस्तगफिरुल्लाह, ये हटा तो कैसे है, मैं देखना गोल बनाऊंगा। बेटा भी देखते जाओ, काम देखो, काम और काम की धार देखोगी। पूरी मेहंदी में यही बोले जा रहे हैं, मेहंदी खराब है। मैं तो सही आता है,
मैं तो परफेक्ट हूँ मगर मेहंदी खराब है। मेहंदी खराब है ये। खड़ा था चाल। अभी अभी देखते जाओ, अभी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। पता है क्या बोल लेती इधर से, मेहंदी सही नहीं है। मेहंदी खराब है। मेहंदी सही नहीं है, सही बता रहा हूँ। मेहंदी सही होती है तो लगती सही। इसकी और क्या इज्जत बाकी रह गई है, मुझे ये बताओ। बेटा सच्चा कुछ लिख दे दे, मंटू वाला बना दे। बुल्ला इससे अच्छा कोई बंटू बना दे। बुल्ला इससे अच्छा बंटू बना देते। अपना नाम ही लिख देते। मैं लिखूंगा ना। अब आई हो ये लेके। इतनी देर में हमारी मिठाई आ गई, उसके बाद हमने मिठाई फोड़ी और जैद साहब कहाँ पीछे रहते। जैद ने सोचा हम भी मिठाई खाएंगे। एक तो देखो इन्होंने हाथ है ना यूँ रखा हुआ है। अगर यूँ रखती ना तो मेहंदी सही लगती, यूँ हाथ रखा हुआ है तभी तो मेहंदी खराब लगी है। अरे सालू यार, सच्ची तो मैं लगा। ये हमें मेहंदी भान पता क्या वाले कह रहा है? बोला पापा इससे अच्छा बंटू लिख देते। जान कह रहा है सच्चा मन बंटू लिख देते। हम पे टांग रहिएगा। अन्या और बोले अब देखो इस हाथ छोटा का एन की जगह नहीं हाथ रखती। छोटा, हाथ नहीं बुराई आ गई। अगर उंगली बड़ी होती है ना बुराई तो एन लिखा जाता। ये जगह रहती है। नहीं ना। अब मेरे हाथ में बुराई आ गई है। मेरा हाथ बहुत, मेरी उंगली बहुत छोटी हो गई है, तो उसमें एन लिखना बड़ा मुश्किल सा हो गया है भाई। ये देखो आप देखो इतनी हसीन मेहंदी। ये देखो। अगर किसी को लगवाना है तो हमसे रब्ता करें। बैरिया टाउन कराची। इतनी हसीन मेहंदी। ये सूरज की शुआएं निकल रही है। जितना जो जो एक्सपेरिमेंट था वो मेरे हाथ पे हो गया। सुभान अल्लाह। अब आप खुद बताओ कि मेहंदी अच्छी है नहीं है? बताओ। ये मुझसे डिमांड पे लेडीज ही लगवाने आती है मेहंदी। देखेंगे फाइनली यहाँ हो चुका था मेरे हाथ का बेड़ा गर्क। लेकिन उसके बाद मेरी भांजी ने कहा अन्या आए मैं आपको लगाती हूँ अच्छी सी मेहंदी। तो फिर मैंने लगवाई भांजी से बहुत अच्छी सी मेहंदी। उसके बाद हम घर आ गए। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और थकन भी बहुत थी, सोना भी था। माशाल्लाह आज का ईद का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा। आप भी कमेंट में बताइएगा कि आपका आज का दिन ईद का कैसा गुजरा। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।